हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और खूब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आज जो है हम एक बार फिर से आपके इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। जैसा आपने सोचा था वैसा ही होगा। तो लेक्चर नंबर 10 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 की तैयारी में हैं। मोशन इन प्लेन का चलता हुआ ये लेक्चर नंबर 11 और ये चैप्टर आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी आने वाले जो चैप्टर है ना, वो सारे चैप्टर के लिए चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है। बिना वेक्टर के आप ना तो रोटेशनल पढ़ सकते हैं, ना ही वर्क एनर्जी पढ़ सकते हैं, और ना ही आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ सकते हैं। इस वेक्टर के वजह से आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इस चैप्टर को आप बी केयरफुल होकर समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को आगाज़ करते हैं। तो आप लोग बुक, पेन और कापी के साथ बैठें और जो भी दिक्कत हो आपको हमें तुरंत बताएं, ठीक है। समझ है? चलिए, तो मोशन इन प्लेन में मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसको मिटा देते हैं। खूबसूरती हमारा बढ़ाता हुआ ये मोशन इन प्लेन। चलिए, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। तो जब लाइट आती है तो मैं आपकी वीडियो क्वालिटी सही कर देता हूँ, ठीक है। तब तक हम किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, आप भी एडजस्ट करिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको ज़रा याद करिए, लेक्चर नंबर 10 में बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको मैंने स्केलर प्रोडक्ट कहा था और इसकी वैल्यू आया था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये था हमारा कॉस थीटा। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। वेक्टर ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट था दो वेक्टर का। तो जब आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप फाइंड करते हैं ए बी कॉस थीटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि हम दो वेक्टर का डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए जब भी आप क्या करिए, ये वेक्टर, दो वेक्टर का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आप हमेशा आपको स्केलर ही मिलेगा। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्कशन कर सकते हैं, डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए था। इसको मैंने बोला था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। जो भी आपका नीचे रहेगा, जिसके एलोंग आप कंपोनेंट लेंगे, वेक्टर बी का कंपोनेंट किसके एलोंग? वेक्टर ए के एलोंग। तो दोनों का तो हो जाएगा ऊपर डॉट प्रोडक्ट, लेकिन नीचे जिसके एलोंग आप जाएंगे उसी का मैग्नीट्यूड आप नीचे रखेंगे। अगर यही कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी होता, किसके एलोंग? बी के एलोंग, तो उसी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, और ये आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता। तो ये आपका हो जाता कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। मतलब कि जो चीज़ नीचे है आपका, उसी के एलोंग आप स्केलर कंपोनेंट लेंगे। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के एलोंग का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर रहेगा, लेकिन जिसके एलोंग जाएंगे उसी का मैग्नीट्यूड आप रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। कंपोनेंट भी बोलते हैं और इसी को प्रोजेक्शन ही बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। और इसी को हम लोग इसको भी बोल देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी।
इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी वेक्टर के एलोंग आप जाएंगे उसी का मैग्नीट्यूड रखेंगे और ऊपर आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस भी वेक्टर के एलोंग जाएंगे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप नीचे रखेंगे और दोनों वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए आगे देखिए। और इसके आगे मैंने बताया था आपको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो ये एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस हम लोग ले लेंगे ए जेड बी जेड। ये हमारा कल का इंफॉर्मेशन था। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका होता है 1 और जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका होता है 0। ठीक है, ये ऑलवेज आपका ट्रू है। तो जब भी आपके दो यूनिट वेक्टर अगर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा और जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 10 की कहानी। और मैंने आपको बताया था कि अब जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते हुए और सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग प्रॉब्लम लेके चलते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, हमको दिया गया है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप भी लिखते चलिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम है। इसमें आपको दिया गया है गिवन वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे रखा है 3 यूनिट और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 4 यूनिट। फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी if their dot product is equal to A दिया है आपको 12 यूनिट, B आपको दिया है -12 यूनिट और C आपको दिया है 0। ये हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 3 यूनिट दिया है, एक वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 4 यूनिट दिया है। कह रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में एंगल क्या होगा जब इनका डॉट प्रोडक्ट 12 यूनिट हो, -12 यूनिट हो और 0 हो। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप इसको जरा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। चलिए देखिए क्या दिया है। तो यहाँ से हमको क्या दिया है कि डॉट प्रोडक्ट दिया है इन दो वेक्टर का। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा। ये हमको पता है। हमको ये चीज़ पता है, दिया है, आपको पहले यूज करना है 12 और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4
हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 12/12 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल होके मिलेगा 1, मतलब ये चीज़ है आपका कॉस थीटा इजकल टू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। दिखाई दे रहा है वीडियो में? ओके। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा 1, यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री के। दूसरी बार हमको यूज करना है -12 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा -1, तो कॉस थीटा इजकल टू -1, मतलब ये कॉस थीटा इजकल टू होता है कॉस 180 डिग्री, और यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होता है -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? -1, तो थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तीसरी बार वो सी में बोला है कि आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे, तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रखे थे तो कितना आया था आपका? 90 डिग्री। देख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये 0 दिया है, और ये आपका 12 हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा होगा यहाँ, ये भी हो जाएगा 12 कॉस थीटा, तो 0/12 यानी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सही कर लेते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, वीडियो सही करते हैं। दिखा? ओके, अब दिखा? चलिए, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें शायद लगता है कॉस 90, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हुआ? तो जब भी आपको इस तरीके से देगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब कि ए बी कॉस थीटा होता है। तो जब भी आप ए बी कॉस थीटा लिखेंगे तो ये चीज़ मैग्नीट्यूड है स्केलर के फॉर्म में होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं हम। नोट करिए जल्दी से। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आया? क्योंकि ए डॉट बी हमें दे रखा था और वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा था, तो हमें सिर्फ एंगल निकालना था। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम नंबर 2 आपको दिया गया है, वेक्टर ए आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर ईस्ट। वेक्टर ए आपको दिया है 3 मीटर ईस्ट दिया है। वेक्टर ए दिया है 3 मीटर ईस्ट और वेक्टर बी दिया है आपको 4 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। एक वेक्टर ए है 3 मीटर ईस्ट है और एक वेक्टर बी है 4 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। देन फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। चला एक बार ट्राई करिए, सभी लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें एक बार। तो मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन बताता हूँ, कि जब भी आपको वेक्टर इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले हम दिए गए वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रा कर लेते हैं उनके दिए गए इंफॉर्मेशन डायरेक्शन के अनुसार। चलिए फिर इसको ड्रा करते हैं। एक वेक्टर 3 मीटर ईस्ट गया है जिसको हम नाम देते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए कहाँ है? 3i कैप पे है, नहीं 3 मीटर ईस्ट गया है। और दूसरा वेक्टर आपका 4 मीटर
60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब मैंने बताया था नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे, नॉर्थ से वेस्ट कितने डिग्री पे जाना है? 60 डिग्री पे इस तरीके से जाएगा। ये वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ से कितना डिग्री बनाएगा? इस तरीके से 60 डिग्री बना लिया। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 4 मीटर और ये हमारा वेक्टर बी है। आपको बात समझ में आई? अब हमको इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। वेक्टर ए का 3 है, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें कंपोनेंट फॉर्म में लेने जाना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हुई बात? थीटा क्या है? ये एंगल आपका क्या है? ये एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा ये जो एंगल है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो वेक्टर ए आपका इसका डायरेक्शन इधर रिपोर्ट करेगा और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट करेगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल ये होगी। वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट कर रहा है, वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट कर रहा है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट कर रहा है। तो इनके बीच बनने वाली एंगल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 + 60 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं क्या? इसको यूज करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ए बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 3 और ये दिया है हमें 4 और कॉस आप लिख सकते हैं 150 डिग्री। कॉस क्या लिख देंगे हम लोग? 150 डिग्री। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 12। इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 150 डिग्री क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है आपका माइनस कॉस थीटा। 180 में से थीटा माइनस करेंगे, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो यहाँ से आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका मिलेगा, ये हो जाएगा 12 और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर आ गया और कॉस थीटा थीटा कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा -12 और कॉस 30 आपका होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2 6 या 12 यानी आंसर में मिलेगा आपको -6√3। तो ए डॉट बी आपको मिल गया -6√3। आया समझ में? तो यहाँ पे 150 यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? माइनस कॉस थीटा। तो ये थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से, तब आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलें। ओके, प्रॉब्लम नंबर 30 इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब गिवन आपको प्रॉब्लम तीसरा कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आपको देते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3, समस्या तीसरी हमारी खड़ी हो गई। क्या है आपको क्वेश्चन नोट करिए, दिया गया है आपको गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप
और वेक्टर बी दिया है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। देन find the angle between vector A and vector B। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास कि एक वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, ये वेक्टर ए अपने कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप में दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी भी अपने कंपोनेंट 2 3 आई कैप जे कैप के कैप में दिया। तो दो वेक्टर आपके कंपोनेंट के फॉर्म में हो गए। तो मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर आपके कंपोनेंट फॉर्म में होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ax bx प्लस ay by और प्लस आपका हो जाएगा az bz। बताया था मैंने कि जब दो वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में होंगे तो इसका ax और ay का आपस में ax और bx का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 1 -2 प्लस 3 2 जा 6 और -1 × 3 -3, तो ये हो जाएगा -2 + 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वेक्टर एंगल आपको चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए। चलो इसको देखिए क्या आप कैसे कर सकते हैं। हम एंगल नहीं ध्यान दिया मैंने, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्या करते हैं, कंसेप्ट से करते हैं हम लोग। ठीक है, हमको पता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो होता है वो होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और ये होता है कॉस थीटा। हमें एंगल फाइंड करना है ना, हमको क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से कॉस थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b लिख सकते हैं इस तरीके से। a डॉट b आपका हो जाएगा ax bx प्लस ay by और प्लस हो जाएगा az bz। और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखाया है जब कंपोनेंट फॉर्म में होंगे तो वेक्टर a आपको इस तरीके से दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लेते हैं हम? अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। फिर आप ले लेंगे वेक्टर b के मैग्नीट्यूड, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। बीच में हर जगह प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, लेकिन -1 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर ये -1 तो इसका स्क्वायर लेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे, ये 3 आपका -1 था तो इसको आप -1 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, नहीं। बीच में आपको प्लस लेना है और जो चीज़ है माइनस में उसी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हो या फिर माइनस में। मिल गया वो? तो यहाँ से कॉस थीटा हमको मिलेगा, ये कितना आया था? ax bx -2 प्लस 6 और ये -3 और नीचे हो जाएगा ये 1 4 और 9 4 13 1 14 रूट 14 हो जाएगा। तो वो भी आपका हो जाएगा रूट 14। देखिए 2 3 1 यही है रूट 14। तो कॉस थीटा आपको मिल गया ऊपर, 6 में से 3 गया 3 और ये आपका 1 हो गया और ये हो जाएगा आपका √14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा थीटा की वैल्यू मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/14। ये मिल गया थीटा की वैल्यू। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/14। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल कॉस इनवर्स 1/14। नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट करिए जल्दी से। ओके, वीडियो ठीक है? चलिए चलें। ओके, क्लियर है इतना आपको?
तो इस तरीके से आप अपने फार्मूले को लर्न रखिए कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। तो जब वेक्टर आपके कंपोनेंट फॉर्म में दिए रहते हैं तो मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट में हम लोग कर देते थे। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीखा है। सारे पीछे के कंसेप्ट यूज होते चले जाएंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मिला इसको? ओके, चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं क्या है। 3 प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर लिया, चौथा प्रॉब्लम लिखिए। चौथा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, आपको दिया गया है क्वेश्चन लिखिए। गिवन आपको दिया गया है, गिवन में वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस x k कैप, और वेक्टर बी आपको दिया है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और ए दिया है आपको प्लस 4k कैप। Then find the value of x. Then find the value of x if both vectors are perpendicular. Both vectors are perpendicular to each other. Both vectors are perpendicular to each other. ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया गया है वेक्टर ए आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस x कैप, ये भी अपने कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी भी अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिया है। कह रहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड करिए जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो हमें तो पता है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मान लेते वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हो गई 0। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। वेक्टर ए आपको दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, इसको डायरेक्ट कर दें। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, कंपोनेंट -6 और ये 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा आपका -4x = 0। लिख सकते हैं, समझ में आया? अरे a डॉट बी है, इसी को ना डॉट प्रोडक्ट करेंगे और ये कंपोनेंट फॉर्म है तो 3 2 जा -6 4 2 जा 8 और ये -4x, ये हो जाएगा हमारा लगता है शायद हमको 2 और ये हो जाएगा -4x = 0। तो 2 = हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 2/4 = x, यानी ये हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाता है आपका 0। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। मिटाए? ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास 4 प्रॉब्लम हो गए। अब प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, आपको दिया गया है। क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट the vectors, prove that the vectors, आपको दिया गया है वेक्टर A इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर B आपको दिया है 2i कैप माइनस j कैप are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि प्रूव कर दीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जरा पॉज करके ट्राई करिए आप लोगों ने, देखिए क्या है। वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, हमको यही प्रूव करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है और आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं कह सकते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 प्रूव कर देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ए डॉट बी को लिखते हैं, वेक्टर ए आपका दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट वेक्टर भी आपको दिया है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 0k कैप दिया है आपको इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1 2 जा हो जाएगा आपका 2, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, देखिए 1 2 जा 2 2 2 जा, जे वाले में क्या है 2 और -2 है, यहाँ पे हो जाएगा -2 और 3 0 जा ये हो जाएगा 0। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर बी का। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो है डॉट प्रोडक्ट 0, तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर आपके एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चले आगे। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। आगे और लिखते हैं क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है बेटा इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ये हमारे पास ये 5 प्रॉब्लम रहे। प्रॉब्लम नंबर 6 देख लेते हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया, क्वेश्चन लिखिएगा। इफ द, क्वेश्चन लिखिए, इफ द मैग्नीट्यूड
क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मैग्नीट्यूड of two vectors, if magnitude of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, then find the angle between the two vectors. Angle between the two vectors. ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है आपका, कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और 4 दे रखा है, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 है और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का वो दिया गया है 6। फाइंड करना है आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल्स। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। ट्राई कर लिया आप लोगों ने? देखिए क्या है, करेक्ट। यदि मैग्नीट्यूड है टू वेक्टर्स, मान लेते हैं दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 4, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको दे रखा है 6। आपको एंगल फाइंड करना है दोनों वेक्टर के बीच का। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डॉट बी आपको दे रखा है 6, cos थीटा क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 6, और इसका मैग्नीट्यूड 3 और इसका 3 4 12 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा हमको मिल जाएगा 1/2। तो cos थीटा होता है आपका cos 60 डिग्री, तो थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये रहा 60 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे हैं। क्लियर है? नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 6, मिटाएं इसको। ओके, अगला जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर आपका 7 रहेगा, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, इफ दिया है आपको, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। वेक्टर बी दिया है आपको -2k कैप और प्लस दिया है आपको j कैप। देन फाइंड द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
हमको वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और वेक्टर बी दिया है माइनस 2k कैप प्लस j कैप। तब आपको फाइंड करना है रिजॉल्व्ड पार्ट वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर बी लिख लीजिए, क्वेश्चन में वेक्टर बी है, वैसे वो भी हो सकता है बी एलोंग वेक्टर ए। ट्राई करिए एक बार खुद से। तो मैंने बताया था कि जिस वेक्टर के एलोंग जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड तो नीचे हो जाएगा और ऊपर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। किसके एलोंग जा रहे हैं? वेक्टर ए के एलोंग, तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे और दोनों वेक्टर का ऊपर डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी निकालते हैं, 3 यहाँ 0 आई कैप हो जाएगा, यानी आपका एक टर्म 0 मिला, 2 2 जा 4 यहाँ -4 मिला और यहाँ मिल जाएगा -1। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? के कैप भी हमारा 0 है, जरा देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 0 आई कैप -2k कैप दिया है, जे कैप भी दिया है, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए गड़बड़ कहाँ हो रहा है यहाँ, ये आई कैप वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, जे कैप को इसका जे कैप 2 हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा प्लस और -2 इंटू -1 हो जाएगा 2 और आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 9 4 13 1 14 √14 नीचे आ जाए। देखिए क्या किए हैं, आई से आई वाले का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 जा 0, जे वाले का 2 1 जा 2 +2 और के वाले का -2 और -1 तो +1, -2 और -1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हो जाएगा +2। क्लियर है? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4/√14 लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस तरीके से आपका ये सवाल बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए के वाले में क्या हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, इस -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, इसका मल्टीप्लाई 2 और बीच में प्लस रहता है ये फॉर्मूले का, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? ओके, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। हमारे पास 7 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट में। इसके आगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में इसी जोश और अंदाज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।